और हमास के बीच जारी जंग में अमेरिका पहले दिन से खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को अपना समर्थन देने तेल अवीव तक पहुंच गए, वहीं वे हमास के हमले के तुरंत बाद हथियारों और उपकरणों से भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। अमेरिका हर तरह से इजराइल का साथ देने का भरोसा भी दे रहा है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर भयंकर हमला किया, उसके चंद घंटों बाद ही जो बाइडेन ने अपने सैन्य बेड़े यूएस जेराल्ड आर फोर्ड को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। इजराइल का समर्थन करने में बाइडेन प्रशासन यही नहीं रुका, बल्कि दूसरे विमान वाहक पोत यूएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप को भी पूर्वी मध्य सागर में भेज दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसे इजराइल के खिलाफ उठ रहे कदमों और इस युद्ध को व्यापक बनाने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए भेजा गया है। अमेरिका के इस कदम से जहां ईरान और अन्य मुस्लिम देश अमेरिका के खिलाफ गुस्से में हैं, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इससे भड़के हुए हैं। यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस ने भूमध्य सागर में तैनात किए गए अमेरिकी पोत को खुद के लिए एक चेतावनी समझ लिया है। इसलिए उसके जवाब में रूस ने ब्लैक सी में अपने विमानों को गश्त करने के लिए उतारने का आदेश दे दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक चीन की यात्रा पर गए पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा, अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष के जवाब में भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक पोतें भेजी हैं। हमने भूमध्य सागर में अमेरिका की सीधी मौजूदगी को अनकही चेतावनी के तौर पर लिया है। लिहाजा मेरे आदेश के बाद रूसी एरोस्पेस फोर्स किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ब्लैक सी में लगातार निगरानी कर रही है। इससे रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की गश्ती में भूमध्य सागर में होने वाली घटनाओं पर दृश्य नियंत्रण और हथियारों से नियंत्रण करना संभव हो जाएगा। हालांकि पुतिन ने साफ किया है कि यह कोई धमकी नहीं है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि उन्होंने केवल अपने फैसले की घोषणा की है। पुतिन ने इशारा किया कि अमेरिका पूरी गहराई से इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष में उतरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोतों को भी भूमध्य सागर में भेज दिया है। यह सब मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष के बीच हो रहा है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। दरअसल रूस को ऐसा लग रहा है कि इजराइल के बहाने अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका समुद्री सीमा पर उसे भी निशाने पर ले रहा है। इसलिए भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने युद्धपोत उतारे हैं। भूमध्य सागर से ब्लैक सी की दूरी 1700 किलोमीटर है। इसलिए रूस को ऐसा लग रहा है कि बहाना तो इजराइल है, लेकिन निशाने पर वह है। जानकारों के मुताबिक रूस को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अमेरिका पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का मददगार बना हुआ है। इसलिए रूस और अमेरिका के बीच पहले से तनाव बना ही हुआ है। भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी ने इस आग में घी का काम किया है और इससे दुनिया के कई अन्य देशों में जबरदस्त तनाव को साफ महसूस किया जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।